हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के स्टार्टिंग के जो 4th क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसी एक्सरसाइज के, उनके बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो थोड़े से बाकी के 4 क्वेश्चनों से यूनिक हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें एक दिया हुआ है कि POQ इज़ अ लाइन, और उसके अलावा कहा हुआ है कि OR इज़ परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे से कोई वो क्वेश्चन ऐसा देता है कि जिसमें हमें कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है, तो हमारा काम ये होता है कि हम सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं कि क्वेश्चन वाले ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया कि गिवन में उसने 2 चीज़ें हमें दे रखी है। फर्स्ट वन इज दैट POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है। उसके अलावा क्वेश्चन वाले ने हमें एक चीज़ और दे रखी है कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। परपेंडिकुलर का मतलब आप सबको पता होगा कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो यहाँ OR इस PQ पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये OR जहाँ भी गिरेगी, अपने लेफ्ट साइड में भी और अपने राइट साइड में भी, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि POQ, चूंकि इस पे OR परपेंडिकुलर है तो ये एंगल QOR ये भी 90 डिग्री होगा। उसके अलावा जो इसके बगल वाला एंगल है जिसको कि हम एंगल POR कह सकते हैं, ये भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। क्यों? क्योंकि उसने POQ को एक लाइन कहा हुआ है, और ये बात हमें पता है कि एक ही लाइन पे बनने वाले एंगलों का सम जो होता है, एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होने वाला है, जिसमें से ये 90 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन वाला हमारे से प्रूफ करा रहा है कि प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल्स टू है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये चीज़ स्टूडेंट हमें प्रूफ करनी है। और मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन करना होता है कि जिसमें प्रूफ करना हो, तो तरीका उसका यही होता है कि हम सबसे पहले गिवन क्या है ये लिखेंगे, देन उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, और उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कोई भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। तो हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम इसकी LHS लेकर चलते हैं, यानी कि एंगल ROS, तो उसको लेकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न, क्योंकि आप एक चीज़ को लेकर कई सारी चीज़ें नहीं ला सकते कि एंगल ROS को लेकर चलते हैं और ये ला देंगे, नहीं आ सकता। तो वो जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है तो हमारा काम होता है कि जिस साइड, चाहे वो LHS हो चाहे RHS हो, जिस भी साइड थोड़ा ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ होगा, यानी कि 2, 3, 4 चीज़ें दे रखी होंगी, तो स्टूडेंट्स कोशिश करिए आप कि आप उसकी वही साइड लेके चलिए जिधर ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है, जिससे कि हम उसको सोल्व करते 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 शॉर्ट वैल्यू ला सके और उसको प्रूफ कर सके जो दूसरी साइड में है। तो यहाँ भी हम लेके चलने वाले हैं RHS को। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको RHS में दिख रहा होगा कि एक हमारे पास है हाफ ऑफ एंगल QOS। तो एंगल QOS की वैल्यू हमें नहीं पता, उसके अलावा हमें एंगल POS इसकी भी वैल्यू नहीं पता। तो हमारा काम क्या रहेगा कि पहले इन दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लाना। तो पहले हम फाइंड करते हैं एंगल QOS की वैल्यू को। तो जरा आप यहाँ पर देखिए कि जो QOS है वो है कहाँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि QOS ये इन 2 एंगल से मिलके बना हुआ है। ध्यान से देखिए, एंगल QOS ये पूरा ये एंगल हुआ जो कि इन 2 एंगल का कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल QOS इज इक्वल्स टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। बता देखिए कि एंगल QOR प्लस एंगल ROS ये अकेला एंगल इन दोनों का सम है। उसमें से एंगल QOS को हम अभी एज इट इज रखने वाले हैं, और एंगल QOR ये एंगल है 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमें कहा हुआ है कि जो OR है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री,
एंगल ROS के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो इसको एज इट इज लेकर चलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास एंगल QOS की एक वैल्यू आ चुकी है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, मतलब ना तो ये 100, 120, 130 कितनी है ये एग्जैक्ट नहीं पता लगा, बट इतना पता लग चुका है कि एंगल QOS 90 प्लस एंगल ROS के इक्वल है। तो हम यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 मारकर और छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी वैल्यू के पास। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें POS भी चाहिए। तो जरा स्टूडेंट्स डायग्राम को ध्यान से देखिए कि जैसे एंगल QOS दो एंगल्स के सम के इक्वल था, वैसे ही एंगल जो POS है वो किसी के सम के इक्वल नहीं है, वो तो अकेला एक एंगल बैठा हुआ है, ये एंगल POS। तो ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि जी जब नहीं है तो इसको एज इट इज लेकर चलते हैं, नहीं। हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर हम इस POS में ये एंगल ऐड कर दें, ध्यान से देखिए, एंगल POS में अगर हम ये एंगल जो कि एंगल ROS है इसको ऐड कर देते हैं तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो इसका और इसका सम भी क्या बैठेगा, 90 डिग्री। और अब चूंकि हमें सिर्फ POS की वैल्यू चाहिए तो हम इस ROS को दूसरी साइड भेज देने वाले हैं। तो यहाँ से आने वाला है एंगल POS, और जब ये ROS राइट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव से हो जाने वाला है नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ROS। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास एंगल QOS की भी वैल्यू आ गई, एंगल POS की भी वैल्यू आ गई, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो हम दोनों वैल्यू निकाल के बैठे हैं जिसकी हमें नीड थी उसको वापस वहीं ले जाके पुट कर दीजिए। तो अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं RHS। और अब इस RHS के अंदर 1/2 ये रहने वाला है एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर आए तो जो QOS है, एंगल QOS, इसको पहले हम लिख लेते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये हम लेके चले हैं RHS, और अब इसके बाद हम इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, यानी कि 1/2 एज इट इज रहेगा। और उसके बाद एंगल QOS की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली थी। तो स्टूडेंट्स ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में, जिसको हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ जाएगा 90 प्लस एंगल ROS, उसके बाद माइनस, और अब हम वैल्यू पुट करने वाले हैं एंगल POS की। तो POS की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाल कर रख रखी है। तो आप देख सकते हैं कि POS की वैल्यू जो है वो दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, और चूंकि इन दो टर्म से पहले माइनस का साइन है तो आप इन दोनों टर्म को ऐसे ही नहीं लिख सकते। इस बात को स्टूडेंट माइंड में रखना कि जब भी हमें माइनस के बाद दो या दो से ज्यादा टर्म्स को रखना रहता है एक साथ, तो हम हमेशा ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, यानी कि हम माइनस के बाद हम भी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद इस POS की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर इस POS की वैल्यू सिर्फ एक टर्म में होती फिर आपको माइनस के बाद ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं थी, बट अभी लगाना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 90 माइनस एंगल ROS। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस एंगल ROS एज इट इज। तो 90 प्लस एंगल ROS एज इट इज। और अब चूंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर की सभी चीजों के साइन चेंज कर देने वाला है, यानी कि जो 90 अंदर प्लस का है वो बाहर आके हो जाएगा माइनस का, और जो ROS ब्रैकेट के अंदर माइनस का है वो ब्रैकेट से बाहर निकल के हो जाने वाला है प्लस का एंगल ROS। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी गदर मचने वाली है, यानी कि हम ये देखेंगे कौन कौन ऑपोजिशन पार्टी के हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये भी 90 है, वो भी 90 है, दोनों बराबरी के हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से कहेंगे कि भाई आजा लड़ेंगे। लेकिन ये 90 प्लस का है, वो माइनस का है, तो ये भाई भाई नहीं हुए, ये अपोजिशन पार्टी के हुए। ये मीन्स इस 90 से यहाँ ये 90 कैंसिल हो जाने वाला है। हो गया काम। अब 1/2 एज इट इज, और यहाँ हमने देखा
कि एंगल आर ओ एस ये दोनों कहेंगे आपस में कि भाई 1990 तो अपोजिशन पार्टी के थे, लड़ भिड़ गए, खत्म हो गए, हम लड़ेंगे नहीं, एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम साइन वाले हैं। तो ये कहेंगे चलो भाई आपस में मिल जाते हैं। तो एक एंगल आर ओ एस यहाँ पे है, एक एंगल आर ओ एस वहाँ पे है, ये मिलके हो जाने वाले हैं 2 एंगल आर ओ एस। और अब इस 2 से ये 2 कट जाने वाला है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो नीचे वाली से वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाया करती है और ये हमारे पास बच जाएगा एंगल आर ओ एस, और जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हम RHS लेकर चले और हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल उसको दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम अपनी लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP देन फाइंड एंगल XYP एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ आपसे वो कोई चीज प्रूफ नहीं करवा रहा है, और जब वो आपसे कोई चीज प्रूफ नहीं करवा रहा है तो अब आपको वो जो सिस्टम बताया था, आपको पूरा तरीका बताया था कि किस तरह से हम चलते हैं, तो ना तो इस बार आपको गिवन लिखना है कि हमें गिवन क्या है, ना हमें टू प्रूफ लिख के चलना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन लिखनी है। यानी कि इस बार आप अपना सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चूंकि क्वेश्चन वाले ने कहा है कि एंगल XYZ 64 डिग्री के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूं, एंगल X, Y एंड Z, और ये वैल्यू है आपकी 64 डिग्री के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा था, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब वो इस तरह के क्वेश्चन देता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एग्जैक्ट मेजर करके और 64 डिग्री का ही बनाकर दिखाएं, नहीं, बस ये देखने से लगना चाहिए कि हाँ लगभग एक्यूट एंगल है और 64 डिग्री के आसपास दिख रहा है। अब ये नहीं आपने 90 डिग्री बना दिया, देखने में बिल्कुल राइट एंगल लग रहा है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि नाउ XY इज प्रोड्यूस्ड। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। चूंकि क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि XY इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो लाइन XY है उसे हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, और प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ाना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन वाला कहता कि लाइन YX इज प्रोड्यूस्ड, तो हमारा काम था कि हम इस YX को इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। मींस आखिरी में हमें देखना है कि कहा क्या हुआ है, तो YX इज प्रोड्यूस्ड। अगर वो ऐसा कहता तो फिर हम इस लाइन को X से ही आगे बढ़ाते, बट अभी क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि XY इज प्रोड्यूस्ड, तो मतलब हमें इस X से चलते हुए आना है और Y यानी कि XY को बढ़ा देना है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि XY को इस पॉइंट P तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम एक्सटेंड करना भी कहते हैं। अब क्वेश्चन वाले ने एक चीज और कह रखी है कि इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल PYZ, मतलब ये जो Y है यहां से एक रे ड्रॉ करी YQ, और ये क्या कर रही है कि ये इस एंगल PY और Z इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मींस दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो हम यहां से इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को किसी भी एक सेम वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि उसने कहा है कि ये जो रे है वो बाइसेक्ट करने का काम कर रही है, तो मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं कि मैं इसको भी एंगल X मान लेता हूं और इसको भी एंगल X मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि फाइंड एंगल XYQ। सबसे पहले हमें एंगल XYQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्वेश्चन में साफ साफ देख सकते हैं कि XYQ
तब तक सोल्व होने वाला नहीं है जब तक हमारे पास x की वैल्यू ना आ जाए। तो हमारा काम है सबसे पहले इस x की वैल्यू को फाइंड करना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि x, y, q इन दो एंगल से मिलके बना हुआ है, तो हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। तो उससे पहले हमारा काम है कि एंगल x की वैल्यू फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स, चूंकि ये जो x, y, p है ये एक ही लाइन है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा था x, y को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये पूरी एक लाइन हुई, और एक लाइन पे बने एंगल्स का सम आपको बता रखा है कि वो 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं इन तीनों एंगल्स को, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को ऐड कर दूं तो ये हो जाने वाला है 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं यहां से लिखता हूं एंगल x, y, z प्लस एंगल z, y, q प्लस एंगल p, y, q, p, y, q, और ये सारा हो जाने वाला है 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं। अब इनमें से हमें एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, तो आप देख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 64 डिग्री दे रखी है। आप चाहें तो पहले जो जो वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे रखी है उनको आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, और उसके अलावा ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी वाई जेड। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस को बचाने के लिए ये चीज़ मेंशन नहीं करी है, बट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दिया 64 डिग्री। देन हमारे पास जेड वाई क्यू की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि जेड वाई क्यू ये वाला एंगल होने वाला है, और थोड़ी देर के लिए हमने इसको x मान रखा है, तो हम इसको x से ही रिप्लेस कर देंगे, मीन्स इसकी जगह पर रख देने वाले हैं हम x। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्लस, अब हमारे पास है एंगल पी वाई क्यू। तो एंगल पी वाई क्यू इसकी भी वैल्यू आप देखेंगे कि हमने x ही लेट कर रखी है, सेम वेरिएबल लेट किया था, तो इसकी जगह भी आ जाने वाला है x, और ये सारी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल चल रही है। अब यहाँ से इन दोनों की शकल सूरत एक जैसी है, तो ये तो रहने वाले हैं यहीं पे, यानी कि x और x यहीं रहने वाले हैं। बट 64 नंबर हुआ, वो भी नंबर है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू एक साइड हो जाएंगे और वेरिएबल हो जाएंगे एक साइड। तो यहाँ तो x और x ये हो जाने वाले हैं 2x, और ये 64 डिग्री उधर जाने वाला है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। और अब 2x फिलहाल एज इट इज, क्योंकि पहले इधर का बंटवारा करना पड़ेगा, तो यहाँ 180 माइनस 64 हो जाने वाला है 116 डिग्री। और अब ये सबको पता है कि हमें वैल्यू सिर्फ x की निकालनी है, तो इस 2 को उधर भेजना पड़ेगा, और चूंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड करने वाला है, यानी कि x इक्वल्स टू आ जाएगा 116 अपॉन 2। तो जब आप इस 2 से 116 को डिवाइड देंगे तो ये आ जाने वाला है 58 डिग्री, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई x की जो कि 58 डिग्री आई है। अब हमें सबसे पहले निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू को। आपने देख रखा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले वो हमारे से कह रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू आप साफ साफ देख सकते हैं दो एंगल से मिलके बना हुआ है, एक एंगल एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री है, और एक एंगल जेड वाई क्यू जो अब तक एक्स था बट अब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो फिलहाल मैं यहां लिख दे रहा हूं कि एक्स वाई क्यू 64 प्लस एक्स के इक्वल है। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू 64 एज इट इज, और प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर चुके हैं, 58 डिग्री आई थी, तो हम यहाँ 58 डिग्री पुट कर देने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे एक्स वाई क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 और 8 12 का 2 और कैरी 1, देन 6 और 5 11 और 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 12, यानी कि ये हो जाने वाला है कुल मिला के 122 डिग्री। तो ये आ गई हमारे एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। और अब हम चलते हैं अपने अगली वैल्यू को फाइंड करने। आप देखोगे कि जो वो अगली वैल्यू हमारे से फाइंड करवा रहा है वो कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, जिसको कि हम एंगल पी वाई क्यू कह सकते हैं या फिर क्यू वाई पी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि किसी भी एंगल के रिफ्लेक्स निकालने का क्या तरीका है। सिंपल सा एक तरीका है कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो हम उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो चूंकि
हमें यहाँ पे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस वही एंगल जिसका कि हमें रिफ्लेक्स निकालना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एंगल क्यू वाई पी। और अब ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी ये हो जाने वाला है 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू आप देख सकते हैं डायग्राम में x है और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 58 डिग्री। तो यहाँ पुट कर देंगे 58 डिग्री और ये दोनों माइनस होके हो जाएंगे 302 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी होगा वो हो जाएगा हमारा 302 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाकर इसी लिंक के नीचे आप जो फर्स्ट वीडियो है इससे रिलेटेड, जिसमें मैंने इसके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। थैंक यू।